Hello everyone, how are you? I hope you all are fine at home. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss very important topic of your maths book quadrilateral. Okay, this is the part 9. इससे पहले हम लोग 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ये 9th पार्ट है. अब हम लोग इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं स्टूडेंट. तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे. आज अगेन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ई ए बी एफ इज ए स्ट्रेट लाइन सच दैट ई ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी एफ. प्रूव दैट ई डी एंड एफ सी व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट राइट एंगल्स. ओके, यहाँ पे स्टूडेंट ए बी सी डी एक रोम्बस है. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी सी डी आपका क्या है, एक रोम्बस है. क्लियर है? रोम्बस का मतलब इसका चारों साइड इक्वल है बट ये पैरेलल है. ई ए बी एफ इज ए स्ट्रेट लाइन. ई ए बी एफ यहाँ पे आपको ये स्ट्रेट लाइन है. ओके, ई ए बी एफ. ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन है सच दैट ई ए इक्वल टू, इट मीन्स ये आपके इक्वल हैं. क्लियर है? ये सारे आपके इक्वल हैं. प्रूव दैट ED and FC, prove that ED and FC when produced meet at right angle. यानी कि ED को हम प्रोड्यूस करते हैं और FC को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये राइट एंगल पे हमें इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है कि क्या होगी. इस एंगल की वैल्यू हमें पता करनी है. ओके, सॉरी, राइट एंगल पता करनी है. ओके, प्रूव करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन में given that ABCD is a rhombus. ओके, ये क्या है स्टूडेंट, एक रोम्बस है. क्लियर है? तो रोम्बस है तो यहाँ पे इस हिसाब से आपका क्या हुआ, ए बी इक्वल टू, देन ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल बी सी. ये आपका ये हुआ. तो ये गिवन दैट है, तो इस अनुसार ये हो गया आपको. अब नाउ ई ए बी एफ इज अ स्ट्रेट लाइन such that EA इक्वल टू AB इक्वल टू BF. ओके स्टूडेंट, और यहाँ पे अब ये आपको क्या करना है, टू प्रूव EF एंड ऑल्सो ED produced ED and FC produced then it meet at G to prove angle EGF इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, अब ये हमें प्रूव करना है. अब हमें प्रूफ देना है स्टूडेंट.
तो प्रूफ, अब देखिए जो जो गिवन था वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम प्रूफ क्या करना है, तो स्टूडेंट जो हमने प्रीवियस में कुछ पढ़े हुए हैं, हम लोगों ने समझा है ये मिड पॉइंट थ्योरम, उसी का इसमें यूज करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल सॉरी, उससे पहले दो चीज यहाँ क्लियर कर लेते हैं। सिंस ए एंड बी, यहाँ पे ए एंड बी को लेते हैं, ए एंड बी, बी नहीं है, ए एंड ओ आर मिड पॉइंट ऑफ ई बी एंड बी डी रेस्पेक्टिवली। ओके, ये मिड पॉइंट है। तो अब ये मिड पॉइंट हुआ तो हमारा ए ओ, देयरफॉर इन ट्रायंगल ई इन ट्रायंगल ई बी डी ए ओ ई डी एंड ट्रायंगल, सिमिलरली यहाँ लिख लेते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है स्टूडेंट, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। इस साइड में जो ट्रायंगल है हमारा, ये और ये हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपको कौन सा पैरेलल हो जाएगा, सी ओ और जी डी हो जाएगा, सी ओ और जी डी हो जाएगा। ओके, ये आपका हो जाएगा सी ओ और जी डी, इस तरीके से। क्लियर है? तो यहाँ पे सी ओ पैरेलल डी जी, पैरेलल डी जी। ओके, तो अब स्टूडेंट हमारा ये और ये पैरेलल हो गया, ये और ये पैरेलल, इट मीन्स इसके पैरेलल ये पूरा हो गया। अब हमें स्टूडेंट इसके पैरेलल ये हो गया, तो ये इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं। क्लियर है? अब सेकंड हमें क्या लेना है स्टूडेंट, तो इस ट्रायंगल को लेना है, इस ट्रायंगल को। क्लियर है? इस ट्रायंगल में आपको क्या लेना है, तो ये ओ बी और सी एफ। क्लियर है? तो अब इस ट्रायंगल को हमें क्या लेना है, इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ए एफ सी, ए एफ सी we have B and C are midpoint of AF and AF and सॉरी ओ है ना,
यहाँ पे बी एंड सी नहीं होगा, ओ होगा, बी एंड ओ। क्यों होगा वो मैं बता रहा हूँ अभी। देखो यहाँ पे स्टूडेंट ये ट्रायंगल हमने लिया है ए बी एफ, ओके, ए बी एफ को लिया है, तो इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट क्या है, ये है, ओके। तो मिड पॉइंट ये दोनों का, तो वो ओ दिया हुआ है, यहाँ पे इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये ओ दिया हुआ है, ओके। तो अब ये मिड पॉइंट हो गया एक और एक ये मिड पॉइंट हो गया, क्लियर है। तो ए एफ एंड ए सी, ए सी, ओके स्टूडेंट। सो अब यहाँ पे कौन कौन सा पैरेलल हो जाएगा, तो बी ओ और एफ सी, बी ओ पैरेलल एफ सी बाई मिड पॉइंट, थ्योरम वहाँ भी लिख सकते हो ये इक्वेशन। अब ये जैसे ही हुआ तो सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिमिलरली चूंकि ये जो आपका है ये जब इसके पैरेलल है तो ये पूरा इसके पैरेलल हो जाएगा, चूंकि उसी को यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया है, ओके स्टूडेंट। तो ये आपको समझ नहीं आया ये बातें कि ये इसका पैरेलल है तो ये पूरा पैरेलल होगा, क्लियर है। तो उसी तरीके से सिमिलरली आपका कौन सा पैरेलल हो जाएगा, ए डी पैरेलल, सॉरी ओ डी पैरेलल सी जी, ए डी ओ डी पैरेलल सी जी, ओ डी पैरेलल सी जी, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव क्या क्या मिला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से स्टूडेंट, इसमें मिला कि ये और ये पैरेलल है और इसमें मिला ये और ये पैरेलल है। तो इट मीन्स आपका ये क्या हो गया, डी ओ सी जी आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, क्लियर है। डी ओ सी जी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ओके। अब पैरेललोग्राम तो हो गया। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टूडेंट कि ये जो रोम्बस दिया हुआ है ए बी सी डी, तो रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है। तो ये हम थ्योरम जानते हैं कि जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट करते हैं, ओके। तो उसी थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ इन रोम्बस ABCD diagonals intersect at 90 degree, okay. In rhombus ABCD we know that diagonals intersect at 90 degree, therefore एंगल, कौन कौन सा एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट, ये एंगल 90 डिग्री हो सकता है, ये एंगल 90 डिग्री हो सकता है। तो कोई भी एक को ले सकते हैं हम, डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल डी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। नाउ डी ओ सी अगर आपका 90 डिग्री हो गया तो एंगल आपका जो है डी जी सी, नाउ डी जी सी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम,
ओके, ये कैसे स्टूडेंट, तो वो भी देख लीजिए। ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये भी 90 डिग्री होगा अपोजिट साइड से। क्लियर है? तो अपोजिट साइड से इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? तो देयरफॉर एंगल डी जी सी इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस वही राइट एंगल प्रूव्ड, यही प्रूव करना था ना, हाँ यही प्रूव करना था, डी जी सी ही हमें प्रूव करना था, ई जी एफ वही, तो इसे ई जी एफ भी लिख सकते हैं डी जी एफ को। देयरफॉर ई जी एफ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, क्योंकि डी जी इसी पे बना हुआ है, डी जी सी ई जी एफ एक ही एंगल है। क्लियर है? तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज होगा और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी का यूज होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, in a triangle ABC, DE and F are respectively the midpoints of BC। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ, ABCD एक ट्रायंगल लेते हैं, ओके, ए बी एंड ऑल्सो सी। ओके, अब यहां पे क्या कर रहा है, डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इट मीन्स बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, और ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एफ है। ओके, अब स्टूडेंट ये मिड पॉइंट हो गया। अब इसे क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे। ओके, अब इसे ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये ज्वाइन हो गया, ये फिगर हमारा फॉर्म हुआ। ओके, अब इसे देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC DE and F are the midpoints of BC, CA and AB respectively। ओके, ये गिवन है। तो स्टूडेंट इस हिसाब से आपको मिड पॉइंट थ्योरम, आपको पता होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। नाउ मिड पॉइंट थ्योरम से आपको नाउ EF इक्वल टू 1/2 BC बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये हम लोगों ने प्रूव किया था। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू गिवन है, उसे भी मैं मेंशन कर देता हूँ। ए बी सी की वैल्यू कितनी, ए बी की वैल्यू कितनी है, एंड ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और सी ए इक्वल टू
9 सेंटीमीटर। ओके, अब ये गिवन है स्टूडेंट, तो ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ई एफ इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी की वैल्यू क्या है 8, इट मीन्स 4 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसका वैल्यू हमने डिराइव कर लिया। अब सिमिलरली यहां लिख लेते हैं, आपकी ये वैल्यू हो जाएगी क्या, ई एफ। ई एफ के बाद कौन सा हुआ, एफ डी। एफ डी इक्वल टू 1/2 ए सी। ओके, ये भी बाय मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा। ये बार बार आप लोग मेंशन करना होगा। ओके, तो एफ डी क्या हो जाएगा, वन बाई टू इंटू ए सी की वैल्यू क्या है 9, इट मीन्स 4.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड लास्ट क्या है एफ डी, ई डी इक्वल टू 1/2 ए बी। ओके, तब इसकी वैल्यू क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई डी इक्वल टू 1/2 इंटू 7, इट मीन्स 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सभी की वैल्यू हमने फाइंड डिराइव कर लिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है स्टूडेंट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ डी। ओके, तो यहाँ सबकी वैल्यू गिवन है। डी ई की वैल्यू 3.5 है, ये 3.5। ओके, ई एफ की वैल्यू कितनी है 4 है, और एफ डी की वैल्यू कितनी है 4.5 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको मिड पॉइंट थ्योरम देख रहे हैं कितना हेल्पफुल है। मिड पॉइंट थ्योरम से आप इसको हाफ कर दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू निकल जा रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन आपका है स्टूडेंट, इन अ ट्रायंगल एबीसी, सॉरी यहां पे ये डिग्री में है स्टूडेंट। ओके, इसकी वैल्यू डिग्री में है, ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 70 डिग्री है। ओके, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, तो अब यहाँ पे ट्रायंगल आपको गिवन है इन अ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी आपको ट्रायंगल दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, इसमें एंगल ए की वैल्यू कितनी गिवन है 50 डिग्री। ओके, ये वैल्यू जो है वो 50 डिग्री है। बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 60 डिग्री, और सी की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री। क्लियर है। अब यहां पे आपको पूछ रहा है कि द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द दिस ट्रायंगल। अब इससे पहले आपने क्या फाइंड किया था स्टूडेंट, इससे पहले आपने फाइंड किया था कि इसका पेरीमीटर। अब इसके एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मीन्स क्या होता है, एंगल की वैल्यू आप लोग फाइंड कीजिएगा। तो इसमें स्टूडेंट देख लीजिए, अब एक प्रॉपर्टी का हमने उसमें यूज किया था, दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे यूज होगी मिड पॉइंट थ्योरम की। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। given that
ABC is a triangle where angle A equal to 50 degree, angle B equal to 60 degree and एंगल C इक्वल टू 70 डिग्री। ये तो गिवन है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कह रहा है एंड D, E and F are midpoints of AB, BC and CA respectively। ओके, ये आपका मिड पॉइंट है। तो अब मिड पॉइंट थ्योरम से स्टूडेंट यहां पे आपको क्या होगा, नाउ DF पैरेलल BC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, क्लियर है। यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम में आपका ये पैरेलल होगा, यहां पे लिख देते हैं इन BCFD। ओके, ये क्या हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम के जरिए ये आपको एक थ्योरम 1 हो गया। क्लियर है। अब सेकंड आपका क्या होगा, एंड इन ट्रायंगल इन क्वाड्रिलेटरल बी, ये दोनों में हो जाएगा स्टूडेंट, ये दोनों में आपको ये प्रॉपर्टी दोनों में हो जाएगी। एंड EF पैरेलल BD, दिस इज ऑल्सो मिड पॉइंट थ्योरम, इक्वेशन 2। ओके, therefore BEFD is a parallelogram by equation 1 and 2। okay student, therefore angle F equal to, okay, angle DF equal to 60 degree by opposite angle are equal, opposite angles are equal in parallelogram। ओके, तो एक आपका, तो अब सिमिलरली स्टूडेंट यहां पे क्या होगा, सिमिलरली आपको ये आपका कितना हो गया 60 डिग्री। ओके, अब सिमिलरली ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री, और ये मिड पॉइंट थ्योरम से कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ओके, तो सिमिलरली यहां पे एंगल FDE इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल DEF इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, तो ये 3 आपके जो आंसर हुए, ये 3, इसे आप, ये 3 आपके आंसर हुए। क्लियर है। ये कैसे डिराइव हुआ आपको समझ में आनी चाहिए कि ये कैसे हुआ। तो ये पैरेललोग्राम हमने पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया। तो सिमिलरली मैं यहाँ लिख दिया हूँ, 1 बाय 1 आप लोग कर लीजिएगा। जैसे ये हमने इसे पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया, अब आप एक बार इसे पैरेललोग्राम प्रूव कीजिएगा। ओके, इसे एक बार आप लोग पैरेललोग्राम प्रूव कीजिएगा। मैंने इसे किया एक बार, आप एक बार इसे कीजिएगा, तो ये अपोजिट एंगल हो जाएगा।
सिमिलरली फिर इसे प्रूव कीजिएगा। मिड पॉइंट थ्योरम से पैरेललोग्राम तीनों 1 by 1 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसे करना है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। इन अ ट्रायंगल पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी, सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, ए सी बी सी, और यहाँ पे ए बी की वैल्यू दी हुई है, तो पेरीमीटर, अब यहाँ पे ए आर पी क्यू का पेरीमीटर निकालना है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ओके, वही फॉर्मूला यूज होगा स्टूडेंट। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।